हैं उत्तराखंड में, जहां पर उत्तराखंड के एम्स से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाएंगे। व्यवस्था में निश्चित रूप से हेली सेवा की शुरुआत होना, यह हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इसकी हमें काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। बहुत समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे और ज़रूर हमको जो है ये सेवा प्राप्त होने में कुछ समय लगा है, लेकिन आगे चलकर ये सेवा यहाँ के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि यह देश में पहली बार होना जा रहा है कि किसी प्रदेश की सरकारी व्यवस्था में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत हो रही है। हेली एम्बुलेंस सेवा प्रदेश में चल रही है। हमारी जो 108 है, 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर ही चलाई जाएगी, जिसके जरिए मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में उत्तराखंड के कोने कोने से मरीजों को तत्परता से एम्स में पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो एम्स है वो अत्याधिक तरीके से काम कर रहा है। आपने देखा कि अभी जब हमारे डॉक्टर यहाँ से उनिया मधुर जी ये इसका प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो एक बच्चे के पूरा सरिया आर पार हो गया था। उसको किस प्रकार का यहाँ पर उपचार देने का काम किया है, निश्चित रूप से आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाली ये सेवा प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए जो एक उसका एक जो भी क्राइटेरिया बनाया जाएगा उस क्राइटेरिया के अंतर्गत निःशुल्क रूप से प्राप्त होगी। और ये हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अत्यंत ही कठिन हैं, जिसकी वजह से देखा गया है कई बार हमारे जो मरीज हैं उनको बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये सभी जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधाओं से लैस हमारी जो हेली एम्बुलेंस है, ये प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए जीवनदायिनी का काम करेगा। और जल्दी ही इसका मुझे बताया गया है कि जल्दी ही इसका टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि सेवा का लाभ प्रत्येक नागरिक को आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही इस सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए सभी 13 जिलों में जो हमारे राज्य के जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय हैं उसको भी हेली एम्बुलेंस सेवा के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, ताकि प्रदेश में कोई भी आपदा की स्थिति हो, सड़क दुर्घटना से संबंधित कोई दुर्घटना हो, इस स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की सिफारिश पर तत्काल रूप से ये हेली एम्बुलेंस सेवाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। इसके साथ ही आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेडिकल सेवा में ड्रोन के उपयोग की पहल भी हमारे प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था को और मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इस सेवा के शुरू होने से हमारे पर्वतीय राज्य में ड्रोन से दवाओं का ब्लड सैंपल आदि को जल्दी से जल्दी अस्पतालों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। मुझे ये भी बताया गया है कि ट्रायल के दौरान ऋषिकेश एम्स से टिहरी के अस्पताल तक मात्र 30 मिनट में दवा पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी ड्रोन से दवाइयाँ, मेडिकल से जुड़ी सामग्रियाँ पहुंचाकर हम अधिक से अधिक मरीजों को जीवन को बचाने में, उनको मदद करने में सफल रहेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनेक क्षेत्रों में आज नवाचार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग बढ़ा है, डिजिटलाइजेशन में भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है। आज आप देखिए हर क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर अगर आधे से अधिक डिजिटल पेमेंट किसी देश में होता है तो वो हमारे देश में होता है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए देश की मेडिकल व्यवस्था को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य किया है। देश में एम्स, मेडिकल कॉलेज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभूतपूर्व रूप से विस्तार हुआ है। आपको ये जानकर खुशी भी होगी और
हैरानी भी होगी कि आज़ादी के 70 वर्षों में देश में मात्र 7 एम्स बन सके थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी के मात्र 10 वर्षों में इन एम्सों की संख्या 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। तो अपने आप में ये बनाकर देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती देने का काम हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी दूरदर्शी योजना भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और हमारे प्रदेश के अंदर भी हम आज एक बड़ी संख्या में